काठमांडू नेपाल से आया हूँ और मैं मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर गोपाल संगठन से आबद्ध हूँ, जो इधर बाबा साहेब ने मूल निवासियों की मुक्ति के जो ये विचार आगे बढ़ाया है, वैसे ही नेपाल के इतिहास में भी डॉक्टर गोपाल गुरुङ ने ये विचार आगे बढ़ाया है। और बाबा साहेब जब नेपाल में आए थे, उसी के प्रभाव से नेपाल भी मूल निवासियों का ये जो 1956 में बाबा साहब जो आए ये विचार आगे बढ़ रहा है। वहाँ खाए तथागत लास्ट जो भोजन किए वो शुकर और मर्दन खाए। ब्राह्मण कहता है कि शुगर का मीट खाए, नहीं, गलत। शुक्र शकरकंद, हाँ शकरकंद। मर्दन मड़ुए की रोटी एक अन्न होता है, वो जो डायबिटीज को दूर करता है। मड़ुआ राइट, मड़ुआ इंग्लिश में मिलेट करते हैं। हाँ मिलेट। शुक्र और मर्दन खाए, वो गर्म होता है, डायबिटीज दूर करता है। गर्मी का दिन था, उनको डायरिया हो गया, तो जा करके कुछ दिन में डेथ हो। तो शुक्र और मर्दन खाए, बहुत स्वादिष्ट अन्न होता है। लेकिन ब्राह्मण कहे कि शुगर का मीट खाए। वो एक बार कहा, हमारे लोग 1000 बार कहते हैं। झूठी बातों का 1000 बात करके सत्य बनाने की कोशिश करते हैं लोग। लोहार हमारे होते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। ओबीसी शुगर के मीट से बहुत घृणा करता है। वो केवल 80 खाता है ना। तो जब गेहूँ नहीं होता था, चावल नहीं होता था, तो जब बारिश नहीं होती थी, जो अन्न होता है जो बिना पानी का भी हो जाता है, कंदमूल, फल फूल, और ये मांसी खाता है इंसान, तो उसको बोलते हैं मड़ुआ, ये पाली भाषा। उन्होंने वो खाया, बहुत स्वाद, लेकिन उनको अच्छा है वो, अच्छा, लेकिन उसको क्या हुआ, उसने उसको पेट में उसको गर्म होता है। हाँ, डायरिया जैसे हो जाता है, उसको सहन नहीं हुआ। हाँ, उसको डायरिया हुआ, बीत गया। सही बात। खुश हूँ आपसे। मैं अयोध्या प्रसाद, मैं बिरलाल राय, UPSRTC नेपाल से कंडक्टर। रीना राय के संतान है। अच्छा है ना, नेपाल, इंडिया। मैं वहाँ जाता हूँ गाड़ी लेकर के, गौरी फंटा, पलिया, गौरी फंटा। हाँ, उधर जाते हैं आप? हाँ, हमारी बस जाती है यूपी सहारनपुर डिपो के, हम उसमें चलते हैं। गौरी फंटा नेपाल है, जैसे इंडिया उधर नेपाल। हाँ, गौरी फंटा दुधवा नेशनल पार्क से जाती है। दुधवाल 17 में गए थे, नेपाल गए थे। फिर भी आएंगे। मैं किया हूँ वहाँ से। हाँ, बहुत अच्छा। और जहाँ लास्ट भोजन किए पावापुरी विधान है, चुंद्रोहार के यहाँ, वहाँ से हाई स्कूल इंटर किया, बीए किया। बुद्धा के बारे में, बुद्धा के विषय में ना, वहाँ कॉलेज है, डिग्री कॉलेज। अच्छा, बुद्धा PG का इधर ये फोटो खींचे ना, ये में सब कुछ है, सबसे आइडिया तो है बिरलाल राय। हम लोग यहाँ लखनऊ में आए हुए हैं, इंडिया का डायरेक्ट का शुरू होगा। तो साथियों, हमारे साथ नेपाल से भी हमारे मूल निवासी, नेपाल के जो मूल निवासी नेता है, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। ये है ना सर, हमारे भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? 977 हम भारत के अपने पड़ोसी मूल निवासी भाइयों के ये मैसेज देना चाहते हैं, जो भारत में अभी जो समस्या है और ब्राह्मण का जो समस्या है, वही समस्या नेपाल के मूल निवासियों की भी है। समस्या देने वाला जो यूरेशियन ब्राह्मण वो एक ही है, और समस्या झेलने वाला दो देशों का एक ही मूल निवासी भाई है। वो तो आप हम लोग ने जो स्पीच में कहा था कि दो देशों का मूल निवासी भाई मिलके ये दोनों देशों का यूरेशियन जो गुलामी को तोड़ने के लिए हाथ में हाथ, कांध में कांध मिला के काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। दोनों देशों से यूरेशियन ब्राह्मण को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। तब ये विशाल भारत और नेपाल बहुत अच्छे और समतामूलक और समृद्धशाली बनेगा। नहीं तो जब तक उन्हीं को हाथ में, जब तक हमारा देश रहेगा, हम उनका गुलामी करते रहेंगे, तब तक हमारा कोई
विकास होने वाला नहीं है और प्रगति भी होने वाला नहीं है। हाँ, इसीलिए दोनों देशों का मूल निवासियों को मैसेज देता हूँ कि दोनों देशों का मूल निवासी भाई भाई है, ये दो एक होकर मिलके आगे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम? मेरा बीरलाल राय, काठमांडू नेपाल से आए हूँ और मैं मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर गोपाल संगठन से आबद्ध हूँ, जो इधर बाबा साहेब ने मूल निवासियों की मुक्ति के जो ये विचार आगे बढ़ाया है, वैसे ही नेपाल के इतिहास में भी डॉक्टर गोपाल गुरुङ ने ये विचार आगे बढ़ाया है। और बाबा साहेब जब नेपाल में आए थे, उसी के प्रभाव से नेपाल भी मूल निवासियों का ये जो 1956 में बाबा साहब जो आए ये थे, विचार आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे नेपाल में साहब ने बोला था अभी भारत को बाबा साहेब अम्बेडकर का अंतिम भाषण है नेपाल में। अंतिम भाषण था। हाँ, अंतिम भाषण है, वो ऐतिहासिक भाषण भी है। हाँ, तब तो वो बीमार थे, उस समय वो बीमार थे, बहुत बीमार थे। बीमार होते हुए भी वो नेपाल में आके नेपाल के मूल निवासियों के अधिकार के खातिर, हाँ, और ब्राह्मणवादी जो ये जो षड्यंत्र है, इसके विरुद्ध में उन्होंने वहाँ पर भाषण दिए थे। इसीलिए वो बहुत हम लोग को भी बहुत ऐतिहासिक भाषण है और सारा भारत के लिए भी ऐतिहासिक भाषण है। हाँ, इसीलिए लास्ट हाँ, जो उनका हाँ, वो लास्ट भाषण था, वो बहुत बीमार था। हाँ, तब से नेपाल में भी हमारा महापुरुष हमारा डॉक्टर गोपाल गुरुङ ने इस विचार को आगे लाया है कि नेपाल के मूल निवासियों को भी अब जागना चाहिए, अपना अधिकार के खातिर लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा उन्होंने एक विचार लाया, तो हम भी आज बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर और दोनों देशों का मूल निवासियों के बीच के समस्या को समझकर अब एक होकर आगे चलना चाहिए, ये समझकर हम लोग ये कार्यक्रम में अभी शामिल हैं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, बोलो 85, जय मूल निवासी। धन्यवाद चेतन सर। एक सर फोटो निकाल लेते हैं सभी सर, ये आपने कैमरा। बाबा साहेब अम्बेडकर की बेटी बेटा बेटी लेना है सर हम लोग। अच्छा, ले लीजिए भाई। जय मूल निवासी। हाँ, पढ़ के सबसे बड़ा आदमी बनना है, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को सफल करना है। अभी वो उधर के कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना हिंदू के विरोध में, तो वो रियल है ना कि ऐसा जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है अभी कुछ दिन पहले, अभी 8-10 दिन की बात है। और उन्होंने कहा वो नेपाल तो बुद्धिस्ट देश था, ये ब्राह्मणों ने यहाँ पर आकर इसको हिंदू राष्ट्र किया, तो ऐसा कुछ है? आधिकारिक जानकारी तो नहीं है। कोई मंत्री है सर, मंत्री है, पूर्व मंत्री होगा। कौन सा क्या नाम है? पूर्व मंत्री तो बहुत है, मूल निवासी है वो लोग। साक्य है ना, डॉक्टर साक्य। हाँ, वो तो हमारा आदमी है ना, वो तो बोलते रहेंगे ना। हाँ, वही सर एक फोटो ले लीजिए। अच्छा, ले लीजिए पीछे जय मूल निवासी बेटी। सर आप भी खड़े हो जाइए। हाँ, जय हिंद कभी नहीं बोलना। जय मूल निवासी।